गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डराइव कर लिया था। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करेंगे, जो है कि हमारे पास डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है? वो है v स्केयर माइनस u स्केयर इजकल टू 2as। इसी को हम बाय ग्राफिकल मेथड प्रूव करेंगे। आज ये ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन कैसे आती है उसी को हम प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमें देखिए, इसके अंदर वेलोसिटी है और पोजीशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, x एक्सिस की तरफ टाइम एक्सिस को लेंगे, ठीक। अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ऑब्जेक्ट कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यानी शुरुआत में उसके पास कुछ वेलोसिटी है। तो मान लेते हैं शुरुआत में उसके पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। और वही पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ जाता है, ठीक है। ये उसका एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। जब वो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी v, और जब वो फाइनल अपना मोशन खत्म करता है तो उस समय उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, उसको मान लेते हैं v, ठीक। v ये पॉइंट r पर है, ठीक है। हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब शुरुआत में उसके पास कुछ वेलोसिटी u है। अब शुरू करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करेंगे इसकी हेल्प से। तो देखिएगा, हमें s यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो देखिएगा, डिस्टेंस बाय ग्राफ से हम कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंदर हमें अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम क्या करना पड़ेगा हमें? तो उसके लिए हमें इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। तो यानी जो हमारा ग्राफ है OPQ ZO, यही हमारा ग्राफ है। इतना एरिया कवर कर रखा है इसने, ठीक है। इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एरिया OPQ ZO, ठीक है। ये जो शेप है आपके पास एरिया OPQ ZO, ये कैसी एक शेप है? ये एक ट्रेपेजियम शेप है। ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बाय मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है देखिए, जो ट्रेपेजियम है वो इसी शेप का होता है, आप देखते हैं, ठीक है। जिसके अंदर ये बेस 1 होता है, ये बेस 2 होता है, ये हाइट होती है h, ठीक है। इसी टाइप का है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेस 1 प्लस बेस 2 डिवाइड में 2 इंटू हाइट h। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ट्रेपेजियम है इसी के अंदर हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा पूरा ये निकल आएगा। तो इसमें बेस 1 क्या है? बेस ये है, एक बेस ये है O से P तक, एक बेस है Q से Z तक, और जो हमारा H है इसके अंदर H क्या है? ये यही वाला H है, O से Z तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? एरिया ट्रेपेजियम का यही जो एरिया है OPQZO, यही हमारा डिस्टेंस के बराबर है, S के बराबर है, ठीक है। तो बेस 1 क्या है हमारा? OP प्लस बेस 2 क्या है? QZ, ठीक, डिवाइड में 2, हाइट क्या है? OZ, ठीक। अब देखिए, हमें इसमें हर चीज की वैल्यू पता है। OP की वैल्यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी U, QZ की वैल्यू क्या है? V डिवाइड में 2,
इंटू ओ जेड की वैल्यू टी। ठीक है, अब इस टी को रिप्लेस करेंगे, इस टी को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ड्राइव की थी। ठीक है, इस v को इधर ले आते हैं, v माइनस यू बाई ए, यही हमारे किसके इक्वल है, t के इक्वल हो जाएगा। तो इस t की जगह हम यहाँ v माइनस यू बाई ए पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व करते हैं, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 और v माइनस यू बाई 2, v माइनस यू बाई ए आएगा ए। ठीक है, अब देखिएगा एक तो v प्लस यू और v माइनस यू, यानी कि ये एक फॉर्मूला बनेगा, मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन बन गई, कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी, इनको क्या लिख सकते हैं, a स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो ये u प्लस वी सॉरी v प्लस यू और v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, v स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन में 2a, और s इधर चल ही रहा था तो इसको 2as v स्केयर माइनस यू स्केयर, इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई बाय ग्राफिकल मेथड। होपफुली आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, हमने बाय ग्राफिकल मेथड इन तीनों को समझ लिया है। ठीक है, अब हम इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय एनालिटिकल मेथड प्रूव करेंगे, जो कि हम अपनी अगली क्लासेज में हम आपको प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, इफ यू लाइक आवर वीडियो लेक्चर देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।